दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर बवाल जारी है। शुक्रवार सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत देश भर में 20 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। आरोप है कि नई नीति से दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन हुआ है। इतना ही नहीं, शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ़ किए जाने से सरकार को करीब 144 करोड़ के राजस्व का नुकसान भी हुआ है। बतौर आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रावधानों की अनदेखी की। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़े किए और इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। हालांकि 1 सितंबर से पुरानी आबकारी नीति लागू हो जाएगी, लेकिन नई आबकारी नीति है क्या और किन मुद्दों पर इतना हंगामा मचा है, आइए जानते हैं। दिल्ली सरकार पर आरोप है कि दिल्ली सरकार ने नई नीति बनाने में नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया। नीति लागू करने के लिए आबकारी मंत्री को कई अधिकार दे दिए गए। 21 मई को कैबिनेट मीटिंग में फैसला वापस ले लिया गया, लेकिन बावजूद इसके आबकारी विभाग मनमाने तरीके से फैसलों को लागू करता रहा। आरोप है कि नई नीति से कुछ बड़े प्लेयर्स अपने स्टोर पर भारी डिस्काउंट और ऑफर्स देने लगे, जिससे शराब के कई छोटे वेंडर्स ने दुकानें बंद कर दी। आरोप है कि सरकार ने एक्साइज विभाग के शराब विक्रेताओं की 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ़ कर दी। दिल्ली की नई आबकारी नीति है क्या? दरअसल दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021 में लागू हुई थी। नई नीति के तहत पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। बताया जा रहा है कि इनमें करीब 849 लाइसेंस आवंटित किए गए। हर जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुल रही थी। खबर के मुताबिक कुल 849 में से करीब 650 दुकानें खुल गईं। अब तक 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट हाथों में थी, लेकिन नई नीति के बाद 100% दुकानें प्राइवेट हाथों में चली गई थी। नई नीति के तहत शराब बिक्री के नियम। राजधानी में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई। शराब की दुकानों की दूरियां कम कर दी गईं। कई जगहों पर 24 घंटे शराब की बिक्री को मंजूरी मिली थी। साथ ही छत समेत किसी भी जगह शराब परोसने की मंजूरी मिल गई। बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई। दुकानों में एंट्री और एग्जिट गेट अलग थे। दुकानें मार्केट रेट के मुताबिक कीमतें तय कर रही थी। नई नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी होने लगी।